जगन्नाथ भगवान के रोज कपड़े फट जाते थे। पुजारियों ने एक दिन जगन्नाथ भगवान से कहा, मंदिर बंद करके, बोले आपके कपड़े रोज फट जाते हैं, आप कहाँ जाते हो? यहाँ कोई चूहा हुआ आ गया है क्या भीतर गर्भगृह में जो आपके कपड़े फाड़ देता है? भगवान बोले नहीं, चूहा तो नहीं आया है, तो फिर आपके कपड़े कैसे फट जाते हैं? जगन्नाथ भगवान बोले एक माली रहता है जगन्नाथपुरी में, उसकी बेटी जो है ना, उसको गीत गोविंद याद हो गया है। बोले अच्छा, तो बोले वो जब अपने बगीचे में जाती है पुष्प तोड़ने के लिए तो वहां बैठ करके गीत गोविंद गाती है, और जब वो गीत गोविंद गाती है तो मुझसे रुका नहीं जाता, मैं भाग करके जाता हूँ सुनने के लिए। अब पुष्प के बगीचे में कांटेदार पुष्प होते हैं, उनके नीचे कांटे लगे होते हैं, मैं बिना कांटों की परवाह किए उस बगीचे में घुस जाता हूँ, तो मेरे सारे कपड़े जो है उससे उलझ करके फट जाते हैं। मैं गीत गोविंद सुनने जाता हूँ। पुजारियों ने कहा भैया ऐसे तो ठाकुर जी के कितने सारे वस्त्र फट जाएंगे, तो फिर उस माली की बेटी को बुलवाया और बुलवा करके गर्भगृह में ठाकुर जी के समीप खड़े करके जब गीत गोविंद का पाठ करवाया तो श्री जगन्नाथ महाप्रभु जो ऐसे खड़े थे, दोनों भुजाएं उठा करके नृत्य करने लगे, और नृत्य करते करते उस माली की बेटी को अपने आप में ही समाविष्ट कर दिया। इतना प्रेम करते हैं ठाकुर जी गीत गोविंद से। इसलिए बंधुओं, गीत गोविंद का पाठ और कुछ नहीं तो ये अष्टपदी जो है, इसको आरती में भी गाया जाता है। चारों धामों में भारत में, चाहे बद्रीनाथ हो, चाहे द्वारिका हो, चाहे जगन्नाथ हो, चाहे रंगनाथ हो, चारों धामों में गीत गोविंद का पाठ सुने बिना ठाकुर जी सोते नहीं है। ये ठाकुर जी की लोरी भी है, ये ठाकुर जी को उठाने का भी मंत्र है। ठाकुर जी की इससे आरती कर दो, ठाकुर जी को इससे भोग लगा दो, सब स्वीकार कर लेते हैं यदि गीत गोविंद हो तो। इतना प्रेम करते हैं, ऐसा ये गीत गोविंद। जय जय जय। जगन्नाथ मंदिर पुजारी की सिर्फ एक गलती की वजह से 18 सालों के लिए बंद हो सकता है। पर कैसे? देखो, जगन्नाथ मंदिर में हर सुबह मंदिर का पुजारी 45 मंजिला इमारत जितनी ऊंचाई वाली मंदिर की इमारत पर चढ़ता है और अपने हाथों से बिना किसी सुरक्षा उपकरण के मंदिर के शिखर पर लगे ध्वज को बदलता है। ये प्राचीन परंपरा मंदिर की स्थापना के समय से हर दिन निभाई जा रही है। अब मान्यता ये है कि अगर एक भी दिन ये ध्वज नहीं बदला गया तो मंदिर को 18 सालों के लिए बंद कर दिया जाएगा। इस मंदिर की एक और अद्भुत बात यह है कि ध्वज हमेशा हवा के विपरीत दिशा में फहराता है और मंदिर के ऊपर कभी भी कोई भी पक्षी उड़ते हुए दिखाई ही नहीं देता। जगन्नाथ मंदिर जो यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है, कालिंगा वास्तुकला शैली में निर्मित है। इसमें पंच रत्न और शिखर पर नील चक्र स्थित है जो भगवान विष्णु का 8 आधारी चक्र है। ये 8 धातुओं के मिश्रण से बना है। और इस मंदिर की सबसे अनोखी बात यह है कि इस मंदिर को किसी भी दिशा में देखें, इसकी परछाई आपको दिखाई ही नहीं देती। एक अद्भुत वास्तु शिल्प का चमत्कार है। क्या आपने जगन्नाथ मंदिर के दर्शन किए हैं? कमेंट से